मित्रों, निष्काम कर्म ही कर्मयोग है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध चिकित्सक थे लॉर्ड मोनिहन। वे चिकित्सीय कार्यों में बड़ी कुशलता और सफलतापूर्वक करते थे। एक बार पत्रकार वार्ता में पूछा, डॉक्टर मोनिहन, किसी रोगी का ऑपरेशन के लिए शांत एकांत स्थान की आवश्यकता होती है जहां एक चिकित्सक अच्छी प्रकार से ऑपरेशन कर पाता है। उन्होंने उत्तर दिया, भीड़ कैसी? मैं जहां ऑपरेशन करता हूं वहां तो मैं और मेरा रोगी सिर्फ 2 ही लोग बचे होते हैं और मेरा ध्यान नहीं जाता है। मित्रों, भगवान कृष्ण उन्होंने कहा, वे स्वयं भगवान के हाथों का एक यंत्र मानकर निष्काम भाव से ऑपरेशन करते थे। एक कर्म की एकाग्रता होने से अपने कर्म को कुशलता और सफलतापूर्वक संपन्न करते थे। फल और आसक्ति के साथ किया गया हर कार्य कर्म हमारे लिए कर्म बंधन करता है। कर्मयोग हमें सुख और दुख मुक्त शाश्वत परम सुख प्रदान करता है। वह मनुष्यों में बुद्धिमान है जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म और शुभ कर्म, सत्कर्म, पुण्य कर्म बिना कामना के लिए, बिना फल के चिंता के, बिना आसक्ति होते हुए जिसने समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म कर हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में, उनके फल में आसक्ति और सर्वथा त्याग का संसार के आश्रय में रहित हो गया है, परमात्मा का नित्य तृप्त रहता है, वही कर्मों को भली भांति बरतता है, वास्तव में कुछ भी नहीं करता। आसक्ति छोड़कर कर्म करे, फल को ईश्वर पर छोड़ चले, बस में जो अंतःकरण करे है, सांख्य योग आचरण भले। ऐसे आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता है और जो पापों को नहीं प्राप्त करता है, जो बिना इच्छा से अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ को सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या और सर्वथा भाव होता है और जो हर शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा परे हो, अतीत हो गया, वैसा सिद्ध और सिद्ध सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता है। कर्मयोग हमें सिखाता है, कर्म के लिए कर्म करो और आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्मयोगी इसलिए कर्म करता है, इच्छा और आसक्ति को त्याग करके फलस्वरूप कर्मजनित दुखों से मुक्त हो जाता है। मित्रों, भगवान कहते हैं, निष्काम कर्म पवित्र कर्म है, इसलिए कर्म भगवान को समर्पित हो जाता है। संसार में कोई कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है। कर्मयोगी कर्म के फल चक्कर नहीं पड़ते, अतः उसकी चित्त वासनाओं का संशय भी नहीं होता है। यदि हम गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा उपदेश निष्काम कर्म के अनुसार अपने मन, बुद्धि, आत्मा, अंतर्यामी परमात्मा में लगाकर संपूर्ण कर्मों को परमात्मा को अर्पित करके आशा रहित, ममता रहित, आसक्ति रहित और संताप रहित होकर कर्म करें, कर्तव्य करें, तो हम भी सदैव आनंदित और प्रफुल्लित रहेंगे, क्योंकि निरंतर आसक्ति से रहित होकर मन, बुद्धि, आत्मा को परमात्मा में लगाएं रखकर कर्म करने में साधक अपने कर्तव्य कर्म को भली भांति कुशलतापूर्वक कर पाता है। वह कर्मयोग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। मित्रों, गीता में कहा गया है, करो प्रार्थना समझ कार्य सब लाना सुविचार है, अजर अमर अविनाशी आत्मा ये गीता का सार है। स्वार्थ त्याग का परिहितार्थ जो बोध मुक्ति को लाता है, जीवन कला सिखाता सबको गीत मोक्ष का गाता है। संकल्पित हो कर मानो जब सत्य पथों पर बढ़ जाता, अनगिन के साथी सहायकों का सौभाग्य जगाता है। ईश्वर मिलन लक्ष्य जीवन का उपक्रम बारंबार है, अजर अमर अविनाशी आत्मा ये गीता का सार है। धन्यवाद।